आज चुनाव है। आज मतदान की प्रक्रिया होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, वोटिंग होगी। आज ही शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले माना जा रहा है कि 10 बजे अपना वोट डालेंगे, लेकिन बीजेडी, बीआरएस जैसी जो पार्टियां हैं वो मतदान में शामिल नहीं होंगी। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी हैं। वोटिंग के लिए एनडीए ने अपनी रणनीति बना ली है। एनडीए की मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति है। एनडीए सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं और सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री भी नियुक्त किया गया है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है और जिस तरीके से संख्या बल की अगर बात करें तो वो एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो उपराष्ट्रपति का आज चुनाव होना है। सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी। इसके पहले एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिल्ली के लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, जहां उन्होंने वोटिंग से पहले, इस मतदान प्रक्रिया से पहले भगवान की पूजा अर्चना की है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों का भी उन्होंने अभिवादन किया। तो ये तस्वीर है जहां पंडित पुरोहित दिखाई दे रहे हैं, मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लिया है। लोधी रोड स्थित राम मंदिर की ये तस्वीर है जहां पर पूजा अर्चना उन्होंने की है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या का भी जो गणित है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लोकसभा में 542 सांसद हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो यहां पर 239 सांसदों की संख्या हो जाती है। संसद में फिलहाल सांसदों की संख्या 781 है, दोनों सदनों को मिलाकर। संसद में एनडीए के कुल सांसद 430 से बहुमत का आंकड़ा यह 391 का है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। ये कुछ आंकड़े ज्यादा भी हैं एनडीए के साथ। सीपी राधाकृष्णन की राह जो है वो आसान दिख रही है। संसद में एनडीए की ताकत मजबूत है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में एनडीए के 298 सांसद हैं। अब राज्यसभा में संख्या बल क्या है तो उसे भी जानिए। 132 सांसद एनडीए के राज्यसभा में है, यानी कि कुल सांसद जो है दोनों सदनों को मिलाकर के 430 एनडीए के पास हो जाते हैं। अब संसद में विपक्ष की ताकत क्या है उसे भी जरा समझिए। तो लोकसभा में विपक्ष के कुल 234 सांसद हैं और ये ताकत एनडीए के मुकाबले कम दिखाई देती है। राज्यसभा की अगर बात करें तो विपक्ष में कुल 77 सांसद इंडिया के पास है। तो संसद के विपक्ष में कुल 311 सांसद हैं दोनों सदनों को मिलाकर, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 80 सांसद कम है, यानी कि फासला काफी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में एनडीए की जो राह है वो आसान दिखाई दे रही है। सीपी राधाकृष्णन की राह जो है वो आसान दिखाई दे रही है। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग है और इससे पहले सियासी घमासान तेज है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को दिल्ली में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन की रणनीति बनाई गई। तो देखिए किस तरीके से वोटिंग करना है एनडीए के सांसदों का, इसको लेकर एक रणनीति जो है वो बनाई गई। और कह सकते हैं कि जो बिहार से नेता है, जेडीयू से सांसद है कौशलेंद्र कुमार, उनके आवास पर यह बैठक हुई थी। और हमारे साथ अमितेश जुड़ रहे हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमितेश, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हलचलें बढ़ी हुई हैं और समझ में आ रहा है कि जो सांसद हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या तस्वीर है वहां से? और अमितेश, आवाज आपको मिल पा रही है? तो चलिए अमितेश उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको हम तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हलचलें जो हैं वो संसद की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। उपराष्ट्रपति का आज चुनाव है जिसमें लोकसभा के सदस्य,
राज्यसभा के सदस्य वोटर होते हैं। और देखिए ये भी खास होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला वोट जो है वो डालेंगे और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही वोटिंग की शुरुआत होगी। तारीख 9 सितंबर, दिन मंगलवार, उपराष्ट्रपति का चुनाव। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। दोनों ही ओर से अपने अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर जेडीयू के सभी सांसद जुटे और मंगलवार के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि 100% से ज्यादा सीपी राधाकृष्णन की जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की रविवार से 2 दिन की कार्यशाला भी शुरू हुई, जिसमें सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण भी शामिल है। 9 सितंबर यानी चुनाव के दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के निवास पर बिहार एनडीए सांसद सुबह सुबह नाश्ते पर मिलेंगे और वहां से वोटिंग के लिए एक साथ संसद भवन जाएंगे। बीजेपी की ओर से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीत के लिए जरूरी 391 वोट से 31 वोट ज्यादा हैं एनडीए के पास। ऐसे में एनडीए की जीत में कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी अपने लिए समर्थन जुटाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए इस चुनाव को लेकर के एक तस्वीर भी सामने आई, और ये तस्वीर सामने आई जब लालू प्रसाद यादव और बी सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात हुई। लेकिन अब इस विवाद पर बी सुदर्शन का बयान सामने आया है और लालू से मुलाकात पर जो विवाद हुआ था और बीजेपी ने जिस पर सवाल उठाए थे, और विवाद पर अब सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर क्या बोलना। लालू प्रसाद कोई मामूली आदमी है क्या? बट बीजेपी ने क्वेश्चन किया उस मीटिंग के साथ। अरे चलो, कोई बात ऐसे चीजों पे क्या कमेंट करने का। उनके जो दिल में आया बोलते जाते हैं। क्या लालू जी कोई आम मामूली आदमी है क्या? ऐसा किसी के बारे में बोलना ये गलत है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां नित्यानंद राय के आवास पर बड़ी बैठक है। एनडीए सांसदों की ये बड़ी बैठक, जिसमें बिहार झारखंड के सांसदों की ये बैठक आवास पर ही जलपान का आयोजन है और बैठक के बाद से वोटिंग के लिए ये सांसद जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है, 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक जो जुटान है एनडीए सांसदों का, वो नित्यानंद राय के आवास पर है, जिसमें बिहार के, झारखंड से जुड़े हुए जो सांसद हैं एनडीए के, उनकी मौजूदगी वहां पर। और यहां से बताया जा रहा है कि नाश्ता वगैरह कर कर ये सारे सांसद वोटिंग के लिए निकलेंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आपकी मौजूदगी कहाँ है? शायद आप नित्यानंद राय के आवास पर हैं और वहाँ एनडीए सांसदों का जुटान है। क्या तस्वीर है, क्या तैयारी है एनडीए की तरफ से? देखिए, नित्यानंद राय के आवास पर बिहार और झारखंड के सभी एनडीए सांसद यहां पर सुबह से ही जुट रहे हैं और यहां पर ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं नित्यानंद राय के आवास के बाहर का जो यहां पर नज़ारा आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। यहां पर लगातार सभी सांसद यहां पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से यहां पर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति है सुबह से ही, और सभी सांसद यहां पर पहुँच करके और यहाँ पर एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं। एजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती गए हैं, शाम्भवी चौधरी गई हैं अंदर, इसके अलावा जीतन राम मांझी गए हैं और बाकी और भी बीजेपी के सांसद और बाकी सहयोगी दलों के सांसद
जा रहे हैं यहाँ पर अंदर, अभी अब बाकी सांसद अभी पहुंच रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट का आयोजन किया गया है और ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से सभी एक साथ यहाँ से मूव करेंगे संसद भवन परिसर के लिए, और संसद भवन में ही वोटिंग होनी है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। तो निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी चल रही है एनडीए के भीतर एकजुटता दिखाने के लिए। कल एक मॉक पोल का आयोजन किया गया था, अलग अलग स्टेट वाइज देखा जाए या पार्टी वाइज तमाम सांसदों की अलग अलग वहाँ पर मीटिंग भी हुई और उसमें मॉक पोल किया गया है। जेडीयू के सांसदों को भी अलग से ट्रेनिंग दी गई है। बाकी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी रामविलास के पांचों सांसदों की एक साथ ट्रेनिंग हुई। तो मॉक पोल के जरिए बताया गया कैसे वोटिंग करनी है कि कोई वोट इनवैलिड ना हो। तो आज उसके बाद ही ये तय हुआ कि आज सुबह ब्रेकफास्ट का आयोजन होगा और जहां पर सभी लोग दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ सिग्रीवाल जी है, जनार्दन सिग्रीवाल महाराजगंज से सांसद हैं, इनसे बात करेंगे। बीजेपी सांसद सर, कितने आश्वस्त हैं आप लोग जीत के लिए? 500% आश्वस्त हैं, 100 नहीं 500% जीत हमारी सुनिश्चित है। सबसे बड़ी बात आपको यह बताऊं कि जितने हमारे एनडीए के वोटर्स हैं वह तो वोट देंगे ही देंगे, महागठबंधन के भी जो बहुत सारे वोटर हैं वो एनडीए के माने प्रत्याशी को वोट देने के लिए तत्पर और तैयार हैं, जो निश्चित रूप से लगातार संपर्क। तो यहाँ पर जा रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी नित्यानंद राय के आवास के अंदर। इनका दावा है कि महागठबंधन के बहुत सारे वोटर इधर वोट करेंगे उनकी तरफ से। कहा संजय झा मौजूद है। बहुत डिसाइसिव मैंडेट होगा, बड़े मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। जो एनडीए का वोट है उसके अलावा कुछ और वोट भी हमारे प्रत्याशी को मिलने वाला है। डिसाइसिव कितने आश्वस्त हैं सर आप जीत के लिए? 100% से ज्यादा। अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो कौन अंतरात्मा बजेगा? हाँ, उनको तो जानता ही है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। अंतरात्मा की आवाज एनडीए के पक्ष में हम बहुत सारे लोगों का देख रहे हैं जो हम लोग को भी संपर्क में है, वो वोट करेंगे। जो एनडीए के वोट के अलावा आपको रिजल्ट के समय पता चलेगा कि जो एनडीए का वोट है उसके अलावा लोगों ने वोट, यानी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के कुछ लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आप कह रहे हैं? कहाँ ब्लॉक बचा? अब इंडिया ब्लॉक आप लोग बार बार बोलते रहते हैं, कहाँ? सब तो अलग अलग जगह घूमते, कौन ब्लॉक है? ये तो नीतीश कुमार उस समय सबको वो कर रहे थे, तो वो कहाँ कोई ब्लॉक बचा? तो उधर के लोग भी इधर वोटिंग कर सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं कि वोट के बाद काउंटिंग के वक्त पता चलेगा? इस बिल्कुल एनडीए इंटैक्ट है, पहली बात। और दूसरी बात कि लोग इसका रिजल्ट जानते हैं क्या होने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोग सीपी राधाकृष्णन जी को व्यक्तिगत उनका जो बैकग्राउंड है, जो लगाव है, पॉलिटिकल आदमी है, लोगों के बीच काम करने वाले आदमी हैं, इन सब बैकग्राउंड में भी उनको वोट कर। यहाँ भी एकजुटता ही दिखाने की कोशिश है क्या संजय? हाँ, बिल्कुल एकजुटता देखिए ना, एनडीए का एकजुटता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय झा मौजूद थे हमारे साथ और अभी नित्यानंद राय के आवास पहुंच रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, और नित्यानंद राय के आवास पर ही ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग संसद भवन के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर वहाँ पर वोटिंग होगी और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में सभी लोग एक साथ जुटेंगे यहाँ पर। और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर संजय सेठ है, रक्षा राज्य मंत्री, इनके तरफ से देखिए विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। विक्ट्री साइन, संजय जी कितने आश्वस्त हैं आप? केवल विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, केवल विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। संजय सेठ की तरफ से केवल विक्ट्री साइन दिखाया गया और यहाँ से भी निकल रहे हैं, यहाँ से नित्यानंद राय के आवास से वो रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और देखिए इस बार ये भी एक चीज देखने को मिल रही है, जो जिन नेताओं का गुजरना यहाँ से हुआ, वे कह रहे हैं कि एनडीए के जो सांसद है वो तो वोट देंगे ही, बाकी कुछ विपक्ष से भी या फिर जो और भी कई पार्टियां हैं उनका भी वोट हमें मिलेगा। और वैसे ही जी उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं यहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा से सर कितना आश्वस्त हैं आप इस चुनाव को लेकर? 100% आश्वस्त है भाई, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हैं यहाँ से, तो वो भी उनकी तरफ से भी जीत का दावा किया गया। तो निश्चित रूप से एनडीए के सभी सांसद यहाँ पहुंचे हैं, सबकी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश है, इसीलिए बिहार के सभी एनडीए सांसद, झारखंड के सभी एनडीए सांसद एक साथ पहुंचे हैं और सबको मिल करके यहाँ पर एक साथ स्ट्रेटजी बना करके उसके बाद सबको जाना है संसद भवन परिसर में और वहाँ पर वोटिंग करनी है। तो एक तरह से एकजुटता दिखाने की पूरी कवायद भी चल रही है, खासतौर से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। जी बिल्कुल। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो
ताकत है जेडीयू की और बीजेपी की कि किस तरीके से एक साथ है, क्योंकि कल हमने देखा कि जो जेडीयू के सांसद है कौशलेंद्र, उनके आवास पर बैठक हुई थी और वहां भी एनडीए नेताओं का जुटान हुआ था और जो भी नेता वहां से गुजर रहे हैं इस बात की चर्चा भी वो जरूर कर रहे हैं कि कुछ और भी वोट हमारे पाले में आएंगे, सिर्फ एनडीए के नेता ही नहीं, यानी कि क्रॉस वोटिंग भी होगी। यह बिल्कुल ये दावा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने, और इसके अलावा महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। अब तक ये दावा नहीं था, लेकिन आज जो दावा किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन के सांसदों की जितनी संख्या है उसके अलावा भी दूसरे पक्ष से यानी इंडिया ब्लॉक से भी या अपोजिशन के दूसरे जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट किया जाएगा, हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो संजय झा कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक अब बचा कहाँ है, इंडिया ब्लॉक का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो निश्चित रूप से विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनके ऊपर इनका दावा है कि सीपी राधाकृष्णन भारी पड़ेंगे, और निश्चित रूप से संख्या बल में ऐसे भी सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी जीत ही तय मानी जा रही है। वो जीत के प्रति ज़्यादा आश्वस्त हैं और उनके समर्थक जो एनडीए के लोग हैं वो आश्वस्त हैं, लेकिन इनका दावा है कि हमारी संख्या के अलावा जो विपक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट किया जाएगा, हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है एनडीए की तरफ से। जी बिल्कुल, एनडीए के साथ साथ अब थोड़ा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। और विपक्ष की अगर सुदर्शन रेड्डी की बात करें, लालू प्रसाद यादव के साथ जो तस्वीर आई उसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया और एक राजनीतिक मामला ये भी बना। लेकिन अगर बहुमत की अगर बात करें तो आंकड़े से 80 सांसद कम ही विपक्ष के दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष का राह आसान बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जो आंकड़ा है, आंकड़े के हिसाब से अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में पहले से ही आंकड़ा है, लेकिन और भी अगर सांसद जिसका दावा किया जा रहा है कि कुछ सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से और भी आंकड़ा बड़ा होगा, जो जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। और खासतौर से बीजू जनता दल जो बीजेडी है उसकी वो अगर मतदान में भाग नहीं लेती है तो उससे भी एनडीए को फायदा ही होगा एक तरह से। अगर अपोजिशन के उम्मीदवार के साथ बीजेडी नहीं जाती है, न्यूट्रल भी हो जाती है, अब्सटेन कर जाती है, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है, तो उस सिचुएशन में भी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को ही फायदा होगा। यही वजह है कि तमाम जो तैयारी करने के बाद एनडीए के सांसद की तरफ से, एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि जीत हमारी होगी, हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की ही होने जा रही है। जी बिल्कुल, अब थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि वोटिंग की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, सदन के अंदर क्या कुछ होना है, नतीजे कब तक आ जाएंगे? देखिए, यहाँ से वोटिंग के लिए थोड़ी देर बाद सभी लोग निकलेंगे और शाम को नतीजे का जहाँ तक समय है, शाम को 6 बजे के बाद नतीजे आएंगे। 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि 6 बजे से नतीजे जब आने शुरू होंगे, जब रुझान आने पहले शुरू होंगे, उसके बाद जब नतीजा आएगा तो 1-2 घंटे के अंदर उसके बाद जो भी होगा फाइनल परिणाम सामने आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आज शाम तक इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि जीत किसकी होती है। और निश्चित रूप से आंकड़े में मैं फिर कहूँगा सीपी राधाकृष्णन काफ़ी आगे हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो लोग आने शुरू हो गए हैं, जो एनडीए के तमाम सांसद हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी हैं केंद्रीय मंत्री और झारखंड से सांसद हैं, वो पहुँच गई हैं। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर। तो अभी जो कुछ सांसद या जो एनडीए के सांसद हैं बिहार झारखंड के नहीं पहुँचे हैं, वो अभी पहुँच रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद रवाना होंगे संसद भवन परिसर के लिए, जहां पर वोटिंग शुरू होनी है। जी अमितेश, एक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये भी परंपरा रही है कि निर्विरोध चुनाव हो जाना, लेकिन इस बार बाकायदा विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी दिया। उसे पता है कि उसके पास वो बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है। तो इस पैटर्न को किस तरीके से देखा जाए इस बार? देखिए, पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि चुनाव तो होता ही है, विपक्ष सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन उसको पता है कि परिणाम क्या होगा। संख्या बल उसके साथ अगर नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा सांसद ही में से वोटिंग करते हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। और जिस तरह से अभी जो चल रहा है, दोनों भी पक्षों में खींचतान चल रही थी पार्लियामेंट के अंदर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उस परिस्थिति में विपक्ष भले ही जानता है कि उसके पक्ष में जो है नंबर नहीं है, उसके बावजूद अपनी तरफ से एक विरोध जताने के लिए ही सही एनडीए के उम्मीदवार के विरोध में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। जी चलिए बिल्कुल,
तो ये कह सकते हैं कि शाम में स्पष्ट हो जाएगा कि जीत किसकी होती है। हालांकि संकेत बहुत साफ है। और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन की अगर बात करें, उनके बैकग्राउंडर की अगर बात करें, तो वैसे नेता जिन पर कोई दाग नहीं और कई पदों को उन्होंने संभाला भी। किस तरीके की एक नई जो ये राहुल गांधी से पूछ लीजिए, ज्यादा पता चलेगा। हालांकि वो तो जाकिर हुसैन से मिलने गए हैं, जाकिर मियां से। जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार है कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट करने की अपील कर रहे हैं। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए याफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज कर। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, आप फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरत इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरत इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। चलिए, तो बिल्कुल आप गिरिराज सिंह को सुन रहे थे और गिरिराज सिंह स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हमारी जीत उतनी ही सुनिश्चित है जितना कि सूरज का पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। राहुल गांधी पर भी इस दौरान उन्होंने तंज कसा है। वैसे तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मितेश इस अपडेट के लिए आपका। हाँ, हो गया था। अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके आप वोट कीजिए। नहीं, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां देखिए झारखंड के भी जो एनडीए के सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। निशिकांत दुबे हो या फिर जो दूसरे नेता हो, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले की तस्वीर आपको सीपी राधाकृष्णन की हम दिखा रहे हैं, जब सीपी राधाकृष्णन राम मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और चलिए, इस